आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। उस योजना को आज मंत्रिपरिषद ने लागू करने की सहमति दी। 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की प्रस्ताव की सहमति दी गई। अंशदायी पेंशन के लिए जो कर्मचारियों के हिस्से की राशि। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो ST/SC की जाति में हिंदी और अंग्रेजी में कुछ थोड़ा सा भिन्नता आने के कारण लोगों को कभी कभी अड़चन का सामना करना पड़ता है। उसको आप लोग कह सकते हैं कि मात्रात्मक त्रुटि के कारण उसमें निर्णय लिया गया कि अगर हिंदी के शब्दों में या अक्षरों में या मात्रात्मक त्रुटि के कारण अगर इस तरीके से कोई तकलीफ होती है तो अंग्रेजी माध्यम से जो कास्ट का जो उल्लेख किया गया है उसको आधार मान करके जाति के प्रमाण पत्र उनको जारी करेंगे। इस तरीके से भी आज निर्णय लिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा विशेष जो मिनी PSC कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। चौथा जो निर्णय हुआ आज की मंत्रिमंडल की बैठक में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो आवासीय मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क 2% की छूट की प्रभावशीलता जो पिछले मार्च महीने तक किया गया था उसको 1 साल बढ़ाने का, माने 31 मार्च 2023 तक के बढ़ाने का निर्णय लिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद के हमने जो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो लागू किया है उसको जो वार्षिक प्रदाय राशि जो 6,000 रुपया शुरू में तय किया गया था उसको 7,000 रुपया करने तथा विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था कि गुनिया, पुजारी, देव स्थल और बाजा मोहरिया जो बैगा लोग होते हैं जो ये कुल मिला के शेड्यूल एरिया में उनको भी जिनका सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्कारों में ट्राइबल क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय लिया गया आज के मंत्रिपरिषद के द्वारा। छत्तीसगढ़ में 3 मई को हम माटी पूजन, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए गौमूत्र तथा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्ति के त्यौहार को बहुत व्यापक पैमाने से मनाने का हमने निर्णय लिया है और इस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों माटी पूजन महाअभियान का हम शुरुआत करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम हमारी जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार ही पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत 3 मई को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम उसी रूप में मनाया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जो बहुत सारे इकाइयां टूरिज्म का चल रहा है, अब लगभग 2 साल कोरोना के कारण और पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग उस प्रकार से नहीं चल रहा था, तो उनके जो बहुत सारे पुराने कार्यकाल में, अब किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन निर्णय ये हुआ है कि जो बनाए गए थे उनको रियायती दर पर होटल को लीज पर भी देंगे और अनेक स्थानों पर जरूरत होगी तो FL3 का बार का भी लाइसेंस उनको दिया जाएगा ताकि ये टूरिज्म का ये जो होटल हैं जो पड़े हुए हैं जो लगभग खंडहर सा होते जा रहे हैं उसमें उसको चलाने के लिए तो दोनों अलग अलग मामले हैं। एक तो जो चल रहे हैं उनमें FL3 का हम लाइसेंस देंगे और जो टूरिज्म बोर्ड के और जो लगभग 26-27 ऐसे बनाए गए हैं जो मेन सड़कों में आप लोग देखते हैं टूरिज्म कारपोरेशन
हुआ है, खंडहर सा हो गया है, उसको लीज में देने का निर्णय किया गया है। एक प्रस्ताव था दुर्ग भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र के सिटी बस प्रारंभ करने के संदर्भ में। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि न केवल दुर्ग भिलाई, अन्य स्थानों पे भी सिटी बस प्रारंभ करने का जो निर्णय हुआ है, इसके लिए आदरणीय परिवहन मंत्री जी को अधिकृत किया गया है।